हेलो इंजीनियर्स। संडे है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर संडे को आपको जॉब अपडेट का रियल टाइम जानकारी देता हूं। तो आज मैं सरकारी जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब का भी अपडेट, आपको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में, दोनों सेक्टर की जॉब अपडेट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट हमने लॉन्च कर दिया है। और आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है कि विदाउट एनी लिमिटेशन आप इस वेबसाइट पे एन नंबर ऑफ वेबसाइट, मतलब जॉब के बारे में आप लोग चेक कर सकते हैं। सिर्फ जॉब के बारे में नहीं होगा, यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं। और आज के वीडियो में फ्रेशर्स, फाइनल ईयर के लोग, बीटेक एंड डिप्लोमा एंड आईटीआई, हर तरह के स्टूडेंट के लिए जॉब अपडेट है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहां पे देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, टॉप एमएनसी, कोर इंजीनियरिंग, आईटी एंड टेक सेक्टर की वैकेंसीज है, उनके बारे में बात किया जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही देखिएगा वेबसाइट है, इस पे आपको जितने भी ट्रेंडिंग पोस्ट होंगे सब कुछ यहां पे आपको अपडेट मिलेगा। और यहां पे देखिएगा लेटेस्ट पोस्ट के बारे में सारा चीज। और यहां पे पोस्ट के ही बारे में नहीं है, यहां पे आप लोगों के लिए एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट लेक्चर के नोट्स, सब कुछ यहां पे फ्री में मिलेगा। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। ये तो वैकेंसी के बारे में हो गया हर एक। फिर उसके बाद देखिएगा रिजल्ट किस किस एग्जाम के आ चुके हैं, एडमिट कार्ड किसके किसके आते हैं, और एग्जाम की एनालिसिस आप लोगों को मिलेगा। साथ में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जानकारी यहां पे मिलेगा, आंसर की के बारे में। और देखिएगा और तो और बहुत सारी जानकारी यहां पे आप लोगों को ऐसे ही मिलता रहेगा। तो इस वेबसाइट को जरूर यूज करिएगा, मैं कमेंट पे पिन कर दे रहा हूं। और बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट आप लोगों के लिए रखा हूं आपके कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं वैकेंसीज के बारे में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसी मई में एसएससी जेईई 2026 आएगा। इसी मई के एंड में एसएससी जेईई 2026 आएगा और आरआरबी जेईई 2025 का रिजल्ट आएगा। आरआरबी जेईई 2026 देखो एक्सपेक्टेड है जून में आप लोगों को आ जाए, बट इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बीटीएससी लैब एस्पिरेशन का जस्ट अभी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और मई में ही कंप्लीट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। तो जितने लोगों ने भरा होगा प्रिपरेशन शुरू कर दो। जीएमआरसी में 383 पोस्ट है, डिप्लोमा, ये सरकारी जॉब की मैं बात कर रहा हूं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और पीएसयूज की भी जॉब है। और उसके बाद एसईसीएल में भी 1055 वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है 15 मई, डबल और माइनिंग के लिए। फिर उसके बाद एमईसीएल में आप लोगों को 500 वैकेंसी है, डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों अवेलेबल हैं, 7 अप्रैल से 28 मई तक जाएगा। तो एमईसीएल की सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कहां पे मिलेगा, वेट करिएगा। और यहां पे जो एमईसीएल वगैरह में है, डबल ईयर माइनिंग इसमें भी है। पीजीसीआर डिप्लोमा में आपको 465 वैकेंसी है, 11 मई आपको लास्ट डेट है, याद रखना 11 मई इसका लास्ट डेट है, मैं आपको बता रहा हूं। एसएससी का फेज 14 जो है फॉर्म भरा जा रहा है, अगर आपने नहीं भरा तो भर दीजिएगा। और इफको का भी फॉर्म भर चुके हैं, इफको का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसकी प्रिपरेशंस आप लोगों को करना है तो जरूर बता दीजिएगा। यूपीसीआईएसपी 2026 में 2200 वैकेंसी, फॉर्म 15 मई तक लास्ट डेट है। फिर उसके बाद आईटीबीपी, पीएनबीएसओ, वैट्स प्लस, ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, इंडियन बैंक, इन सब में आपको बीटेक के डिप्लोमा के लिए फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर आपको भरना है तो जरूर भर दीजिएगा। अब उनमें से एक सबसे बड़ी वैकेंसी मैं आपको बता देता हूं यहाँ, हालांकि ये सारी वैकेंसीज के बारे में आपको वन बाय वन बता दूंगा, थोड़ा देखो वीडियो बड़ा होगा। और मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताऊंगा, अगर आप नहीं भी देखना चाहोगे ना, शुरू से लेकर अंत तक बने रहा, वहां से हर एक वैकेंसी की डिटेल जानकारी, बारीक जानकारी आप लोग ग्रहण कर सकते हैं हमारी वीडियो को बिना देखे। तो ये प्रयास हमारा अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्य लोगों तक इन्फॉर्म करिएगा। तो एक अभी अभी रिसेंट में कोल इंडिया में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बीटेक स्टूडेंट के लिए, पूरे भारत के स्टूडेंट भर सकते हैं, फाइनल ईयर के लोग इसमें भर सकते हैं। और वैकेंसी सिविल में भी 178 है, इलेक्ट्रिकल में 221 है, मैकेनिकल में 145 है, कंप्यूटर साइंस में 43 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 38 वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात, ये विदाउट गेट है और इसमें 80,000 85,000 के आसपास इन हैंड सैलरी में आपको मिल रही है। तो ये आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आधारित है, अगर आप इसकी सारी जानकारी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। अच्छा, मदर्स डे पे मैं आपको बता दूं, आपका जो सब इन सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस एक जगह आप कर सकते हैं मदर्स डे में। जो अपना मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक, कंप्यूटर साइंस का महापैक है, वो आपको 2399 नहीं, एक कूपन कोड बता दे रहा हूं, 2200 रुपये मिल जाएगा, 2200 रुपये में ये कूपन कोड। और यहाँ पे आपको वैलिडिटी कितनी मिलेगी, 3x। यहाँ पे 2399 है ना,
ये कूपन कोड यूज करिए 2200 के आसपास, और वैलिडिटी कितनी 3 गुना। और ये मदर्स मतलब आज है मदर्स डे, आप सब लोगों को स्पेशल गिफ्ट आपको अपनी माँ को देना है, मामा को देना है सजेशन लेकर के। एक स्टूडेंट अगर अपने करियर में स्टेबल हो जाएगा तो मुझे लग रहा है इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा। और इन सभी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की सभी जॉब का तैयारी इसी महापेक में हो जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन के बैचेस अलग अलग ज्वाइन करना आपके लिए बहुत टफ होता है। तो एक बार आप ज्वाइन करो, सारे एग्जामिनेशन को कवर करो। अब सवाल है कि थोड़ा सा समझते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, ये सारी जॉब की वेबसाइट यहीं पे है, तो देर किस बात की। देखो ये देखो देखो यहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। एग्जाम आप लोग ये देख सकते हैं। तो अब इनमें से सभी, जैसे कि ऑयल इंडिया में आप लोगों की रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, तो ऑयल इंडिया में देख लीजिएगा, ये आप लोगों का है 8 मई से 8 जून तक जाएगा। एग्जाम का डेट 12 जुलाई है। और यहाँ पे देखिएगा अलग अलग पोस्ट के लिए है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, जूनियर टेक्नीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए, और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट है, टोटल 49 पोस्ट है। क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे जूनियर इंजीनियर 10th + 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए, प्लस वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कंपिटेंसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो ये हर एक जॉब के बारे में यहाँ पे रियल टाइम आपको जानकारी मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें अब इसमें देखिएगा अप्रेंटिस की, हम अप्रेंटिस को जॉब के तौर पे काउंट नहीं करते, आप अप्रेंटिस वाली वैकेंसी को खुद इंफॉर्मेशन सर्च कर लेना। फिर जीएमआरसी में आप लोगों को देखो वैकेंसी आई है बेसिकली गुजरात वाले में, तो इसमें भी आपको फ्रेशर से एलिजिबल है, बशर्ते यहाँ पे गुजरात का एक मतलब कि देखिएगा रिटन टेस्ट के बेसिस पे इंटरव्यू, डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लास्ट डेट 28 मई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्ट है, और स्टेशन कंट्रोल ट्रेन ऑपरेटर्स की 89 पोस्ट है। फिर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में 129 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिएगा 101 पोस्ट है। तो बैक टू बैक देखिएगा यहाँ पे वैकेंसी है, बशर्ते आप गुजराती नॉलेज रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, डेफिनेटली आप भर सकते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं। तो ये भी वैकेंसी को आप लोग मिस मत करना। और मैं आपको सच बताऊं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब का भी अपडेट दूंगा आज, तो पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना आप लोग। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है, देख लीजिएगा। यहाँ पे मे बी इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा होगा, तो एक बार हम इसका क्विक देख लेते हैं। देखिएगा डिप्टी मैनेजर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ क्वालिफाइड, तो ये गेट के थ्रू है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 660 वैकेंसी, ये तो हमने आपको बता ही दिया। सीजीपीएससी एई की रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, सीजीपीएससी एई छत्तीसगढ़, अब आप देख लीजिएगा इसमें। तो इस वैकेंसी के बारे में अगर आप बात करें तो 13 मई से आवेदन शुरू होगा, 11 जून तक जाएगा। और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 42 पोस्ट है, और बेसिकली ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। तो यहाँ पे देखिएगा किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको रिस्पेक्टेड ब्रांच में बीई बीटेक इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और इन सभी ब्रांच में आपको क्या चाहिए, बीटेक चाहिए। तो आप अगर इसमें एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, ये सारा है। थोड़ा सा देखो क्या है ना, सारी जॉब के बारे में बताना टाइम तो लगता है, इसलिए मैं बोलता हूं कोई मिस मत करे, या भाई वीडियो देख छोड़ के चले जाओगे, नुकसान सिर्फ आपका होगा, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे देखिएगा एमसीएल का मैंने आपको बता ही दिया, पंजाब शुगर मिल रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आ गया, वीआईटी रिजल्ट आ गया, डीआरडीओ ये देखिएगा। अब ये डीआरडीओ का क्या है नोटिफिकेशन जरा देखते हैं हम लोग। मतलब आपको समझिएगा, इसके लिए हमने बहुत मेहनत करना पड़ता है, सारी वेबसाइट को, सारी जॉब को एक जगह रखना, ये मतलब बहुत मेहनत का काम है। आप लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे आपको अपडेट दे दे रहे हैं, बट सच बताऊं तो इसके लिए कई लोगों की टीम काम कर रही है गाइस, और इतना हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, तो क्या आप लोग हमारे साथ जुड़ नहीं सकते हैं? जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार मोटिवेशन के लिए कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, रियली सर योर सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर योर करियर, एंड ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे हमारी टीम और हम खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 25 मई आपको लास्ट डेट है, 30 मई मतलब कि ये देखिएगा टेंटेटिव डेट ऑफ स्टार्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप 1 जुलाई हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिएगा एक प्रकार का एरोस्पेस केमिकल मैकेनिकल में 8, सिविल में ये, तो एक प्रकार का ये जो वैकेंसी है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है बट ऐसा, तो ये एक प्रकार का वैकेंसी है। तो आप लोग देख लीजिएगा डीआरडीओ में TBRL पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा और जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है, परसुइंग बीई बीटेक 6 सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, तो एक प्रकार का ये ट्रेनिंग टाइप का है। तो जितने लोगों को इसमें ट्रेनिंग करना है आप लोग इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं, राइट, डीआरडीओ वाले में। फिर उसके बाद आप लोगों को CIL का हमने आपको बता ही दिया,
यूपी त्रिपदर्शी जेई के एनसीएल हमने बता ही दिया है, और एचपीसीएल का, और ये जीएमआरसी, ऑयल इंडिया, आरसीआर। अप्रेंटिस का एक बार देख लेना यार, अप्रेंटिस के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। आप लोगों को 1535 पोस्ट है। और अच्छा एक मैं आपको बता दूं, ये जो रेलवे का इंटरनल रिक्रूटमेंट है वो भी जारी हो चुका है, और इसमें एएलपी जेई हर तरह की पोस्ट है। बशर्ते आप रेलवे में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। 1535 पोस्ट है, ये याद रखना, इंटरनल पोस्ट है उन्हीं लोगों के लिए जो रेलवे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अब बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा, यही सब है। अब एक सवाल होगा कि प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी कंपनी है। तो भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर, मैं आपको सच बोलूं तो एक लास्ट वीडियो मैंने इस पर किया था। प्राइवेट सेक्टर में देखो वैसे तो बहुत सारी आती हैं, बट कोशिश ये करना कि एक बार पूरी तैयारी गवर्नमेंट सेक्टर का करो, नहीं होता है तब प्राइवेट सेक्टर में जाओ। एक वीडियो किया हूं, इसी में मैं कमेंट पे लिंक पिन कर दूंगा, या आप देख लीजिएगा। इसमें टाटा मोटर्स में वैकेंसी आई है अप्रेंटिस के लिए, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। जैसे आप लोगों को टाटा स्टील में भी वैकेंसी आती है, और लार्सन एंड टुब्रो में भी, एलएनटी में भी वैकेंसी आती है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये जो वैकेंसी है लार्सन टुब्रो वाले के बाद, तो ये सारी वैकेंसी अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूं तो अभी इस वीक में प्राइवेट सेक्टर की जॉब तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं सच बताऊं तो कुछ कमिट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही कोई बेहतरीन जॉब अपडेट आएगा मैं आपको अवेयर करूंगा, इतना याद रखना। तो बस आज के लिए इतना, और अपनी प्रिपरेशंस करना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज, मैं आपको यही बोलूंगा कि कोल इंडिया की प्रिपरेशंस करनी है तो इंजीनियरिंग में आपको सभी ब्रांचेस के कोल इंडिया के बैचेस हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, सभी में बैचेस है। और मैं तो यही बोलूंगा कि आज महापैक ज्वाइन करो यार, क्योंकि मदर्स डे पे आपको बार बार बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उतने ही प्राइस में 100-200 के अंतर में। जैसे कोल इंडिया का बैच 1700 रुपये का है, महापैक आप देख लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने का है, Y201 कूपन कोड से, ये देखिएगा 2290 रुपये का, ऐप के थ्रू 2200 रुपये का मिलेगा। तो इसलिए अड्डा 24/7 के ऐप को जाकर के डाउनलोड करो, मैं आपको लिंक सारे कमेंट पे दबा दूंगा। सिविल के लोग सिविल के, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस के लोग कंप्यूटर साइंस के महापैक ज्वाइन करें। और अगर आपका टारगेट एकदम स्पेसिफिक है तो हर एक एग्जामिनेशंस के बैचेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डोंट गेट कंफ्यूजन, ये जो भी आप लोगों का एग्जाम टारगेटेड है, चाहे आपका पीएसपीसीएल हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे कोई सा भी आपको टारगेट है, आपका जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। संडे का ऐसे ही जॉब अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू।